हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का पीएस एक्सप्लेन चैनल में। तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था बिल और रीटा निंगू के लिए घर खरीदने के लिए यांगचेंग इंटरनेशनल आए होते हैं। तभी बिल को उसकी हाई स्कूल क्लासमेट यांगलियो मिलती है। यांगलियो सोच रही होती है मैंने स्कूल के अंदर कम से कम 100 लव लेटर्स बिल को दिए होंगे, लेकिन इसने कभी भी मेरे ऊपर ध्यान नहीं दिया। और इसकी गर्लफ्रेंड को देखते हुए बोल सकते हो कि इसने मेरे ऊपर कभी ध्यान क्यों नहीं दिया। यांगलियो बोल रही होती है बिल, मैंने सुना था कि तुम झोंगाई में काम कर रहे थे, आखिर तुम यहाँ पे घर क्यों ले रहे हो? क्या तुमसे वहाँ का प्रेशर झेला नहीं गया? बिल बोल रहा होता है मैं तो यहाँ पे बस घर खरीदने का सोच रहा हूँ, मेरे ऊपर कोई भी प्रेशर नहीं है। यांगलियो बोल रही होती है तुम थर्ड फेज के अंदर जाके देख लो, वहाँ पे तुम्हें कुछ सस्ते घर मिल जाएंगे, क्योंकि वो मेन सिटी से बहुत ही दूर है, इसी वजह से तुम्हें आधी रेट में मिल जाएंगे। तभी वहाँ पे सेल्स टीम के लीडर झोंगपिंग आते हैं। झोंगपिंग बोल रहे होते क्या तुम हमारे इन कस्टमर्स को थर्ड फेज का घर दिखा रही हो यांगलियो? वैसे तुम्हें देख के लगा कि तुम इन लोगों को जानती हो। यांगलियो बोल रही होती है हाई में हाई स्कूल का क्लासमेट रह चुका है। झोंगपिंग बोल रहा होता है जबकि आप इन दोनों कस्टमर्स को पर्सनली जानती हो, तब मैं इसके अंदर इंटरफेयर नहीं करूंगा, ये दोनों कस्टमर्स अब आपके हैं। यांगलियो बोल रही होती है नहीं नहीं, मेरे पास में बिल को घर दिखाने के लिए टाइम नहीं है, थोड़ी देर में मेरा बॉयफ्रेंड यहाँ पे आने वाला है और मुझे जाना होगा। और वैसे भी इन लोगों को घर दिखाने में सिर्फ और सिर्फ टाइम वेस्ट होने वाला है, क्योंकि ये लोग कोई प्रॉपर्टी लेंगे तो है नहीं। तभी वहाँ पे यांगलियो का बॉयफ्रेंड एंटर करते हुए बोल रहा होता है यांगलियो आखिर तुम कैसी हो? माफ करना बेबी, थोड़ा आने में टाइम लग गया। यांगलियो बोल रही होती है तुम यहाँ पे आ गई, इससे मैं काफी खुश हूँ, चलो मैं तुम्हें अपने हाई स्कूल के क्लासमेट से मिलाती हूँ। बिल तुम इनसे मिलो, ये है मेरे बॉयफ्रेंड योंग योंग। बिल सोच रहा होता है आखिर अपने बॉयफ्रेंड से मुझे इंट्रोड्यूस कराने में इतनी खुश क्यों हो रही है, मुझे पता नहीं ऐसी फीलिंग आ रही है कि मुझे यहाँ पे शो ऑफ करना पड़ेगा। यांगलियो बोल रही होती है इनसे मिलो, ये मेरे हाई स्कूल के क्लासमेट बिल बम्बानी, और इनके साथ में जो लड़की खड़ी है ना वो इनकी गर्लफ्रेंड है। ये झोंगाई के अंदर एक रियल एस्टेट कंपनी के अंदर काम करते हैं और आज हम लोग अचानक से फिर से मिल गए। योंग योंग बोल रहा होता है अगर तुम झोंगाई के अंदर काम करते हो तो आखिर तुम यांगचेंग वापस क्यों आए घर खरीदने के लिए? जहाँ तुम काम करते हो वही तुम्हारा फ्यूचर है ना। ऊपर से झोंगाई तो एक बहुत ही बड़ी सिटी है और वहाँ पे घर खरीदना काफी बेनिफिशियल भी होगा। यांगलियो बोल रही होती है योंग योंग तुम्हें कभी भी किसी के कंडीशन का ऐसा मजाक नहीं उड़ाना चाहिए, तुम्हें पता है ना कि झोंगाई के अंदर घर खरीदना कितनी बड़ी बात होती है। अगर तुम शहर से दूर भी घर लोगे ना तो भी वो कम से कम 1 मिलियन का आएगा, और ऑर्डिनरी लोगों के लिए लाइफ टाइम इतना पैसा कलेक्ट करना काफी ज्यादा मुश्किल होता है। मैं मानती हूँ कि तुम अमीर हो, तुम्हारे लिए पैसा इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता, लेकिन बिल जैसे एक नॉर्मल एम्प्लॉय के लिए पैसा तो बहुत ही ज्यादा हुआ ना, इसी वजह से यांगचेंग वापस आया है घर खरीदने के लिए। चिढ़ते हुए बिल सोच रहा होता है स्कूल के अंदर तो ये लड़की काफी ज्यादा शाय हुआ करती थी, मुझे पता नहीं था कि अंदर से इतनी घटिया होगी, बिना किसी बात की हम लोग को ह्यूमिलेट कर रही है। यांगलियो बोल रही होती है टीम लीडर मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो भी यहाँ पे आज घर खरीदने के लिए आया था, तो मैं जाके अपने बॉयफ्रेंड को घर दिखा रही हूँ, आप इन लोगों को रिसीव करने के लिए किसी और को भेज देना। मैं आपको बोलूंगी कि आप एक टीम लीडर हो, आप पर्सनली इनके ऊपर टाइम वेस्ट मत करना, क्योंकि ये लोग यहाँ पे कुछ भी खरीदने वाले तो है नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देख के जाएंगे। झोंगपिंग बोल रहा होता है मुझे क्या करना है तुम मत सिखाओ, तुम अपने बॉयफ्रेंड को घर दिखाने के लिए जा रही थी ना, तो जाओ जाके इसको घर दिखाओ। और वैसे ही मेरे पास में अभी करने के लिए कोई भी काम नहीं है, इसी वजह से मैं इन कस्टमर को पर्सनली रिसीव कर लूंगा। यांगलियो बोल रही होती है बिल तुम थर्ड फेज का घर खरीदना, क्योंकि वही तुम्हारे अंडर में आएगा, फालतू महंगे घर देख के बेइज्जती मत कराने लगना, तुम मेरे क्लासमेट हो इसी वजह से मैं तुम्हारी बेइज्जती होने से बचा रही हूँ। रीटा बिल से बोल रही होती है कुछ लोग कितने धोखे में जीते हैं ना, तुमने अच्छा ही किया कि तुमने कुछ भी नहीं बोला। बिल बोल रहा होता है जब मेरी क्लासमेट ये बोल के गई है कि फेज 3 का घर दिखाना है तो आप एक काम करिए मुझे फेज 3 का घर दिखाई दीजिए। झोंगपिंग बोल रहा होता है आइए सर आप मेरे साथ में आइए। रीटा बिल से बोल रही होती है बिल आके तुम थर्ड फेज का घर देखने के लिए क्यों जा रहे हो? हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था ना कि हम लोग यहाँ पे विला खरीदने वाले हैं, तो आखिर इन ऑर्डिनरी घर को देखने से भी क्या ही फायदा होने वाला है। बिल बोल रहा होता है मेरे जो बड़े भाई है ना फेंगजी, उन्होंने रिसेंटली एक गर्लफ्रेंड बनाई है और मैं उनकी गर्लफ्रेंड की फैमिली से मिला था, वो लोग सभी काफी ज्यादा स्वीट थे, तो इसी वजह से मैं सोच रहा हूँ कि बदर को भी एक घर खरीद के दे दूँ। और तुम तो मेरे भाई का कैरेक्टर जानती हो ना, अगर मैं ज्यादा महंगा घर खरीदूंगा तो वो कभी भी एक्सेप्ट नहीं करेगा, अभी मैं इस घर को खरीद के अपने पास में ही रखूंगा। अगर सन लिली और बदर की शादी की बात हो जाती है तो मैं उन लोगों को एक घर गिफ्ट कर दूंगा। रीटा बोल रही होती है बिल मुझे ये सही नहीं लग रहा, तुम निंगू को तो आलिशान विला देने वाले हो, लेकिन तुम अपने बड़े भाई को एक नॉर्मल सा फ्लैट दोगे। बिल बोल रहा होता है तुम्हें क्या लगता है क्या मैं इतना घटिया इंसान हूँ जो कि अपने बड़े भाई को ट्रक ड्राइवर के तौर पे काम करने देगा? तुम नहीं जानती मेरे भाई का कैरेक्टर बहुत ही जिद्दी है, उनको तो ये फ्लैट देने में ही हमारे पसीने छूट जाएंगे, उनको विला देना तो बहुत ही बड़ी बात हो गई। रीटा बोल रही होती वह तुमने जो भी बोला वो सेंस तो बनाता है, मैंने भी ब्रदर फेंगजी से बात करी, वो बहुत ही खुददार इंसान है, अगर हम लोगों को उनकी हेल्प करनी भी है तो भी हम लोगों को दूसरे तरीकों का यूज करना होगा।
हम उनके सामने से तो कभी भी उनकी हेल्प नहीं कर पाएंगे। आगे वो लोग घर देखने के लिए थर्ड फेज के अंदर आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है, भले ही मैं थर्ड फेज के लोकेशन की बात करूँ या कम्युनिटी की बात करूँ, सभी के सभी ही मुझे डिसअपॉइंट कर रहे हैं। यहाँ तक कि घर की जो डिजाइन है वो भी अच्छी नहीं है। मुझे नहीं लगता कि ये घर खरीदना सही रहेगा। बिल बोल रहा होता है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो। यहाँ के जो सराउंडिंग की फैसिलिटी है वो बिल्कुल भी अच्छी नहीं है। मुझे भी लगता है कि मेरे भाई को ऐसा घर देना तो बिल्कुल भी सही रहेगा। हम ये वाले घर तो नहीं देखेंगे। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, आप लोगों ने तो पहले कहा था ना कि आप लोगों को थर्ड फेज का घर देखना है और अब आप लोगों को इसके अंदर इंटरेस्ट नहीं है। बिल बोल रहा होता है, देखिए मुझे ये सारे घर पसंद नहीं आ रहे, इसी वजह से मैं इनको आगे नहीं देखना चाहूंगा। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, सर ऐसी बात नहीं है कि हमारे पास में सिर्फ और सिर्फ यही फ्लोर्स है, ये सब तो हमारे चीपेस्ट फ्लोर्स थे। आप ये देखिए हमारे फर्स्ट फेज के घर, हमारे पास में इसके अंदर हर एक साइज अवेलेबल है, चाहे आप मीडियम की बात करें या फिर लार्ज की। और एक छोटे घर की भी साइज कम से कम 100 स्क्वायर मीटर तो रही है और मीडियम घर 300 स्क्वायर मीटर्स के आ रहे हैं। अगर आपको इनसे भी बड़े घर चाहिए होना तो आप मुझे बोल दीजिए, मैं आपके लिए अरेंज करवा दूंगा। सर आखिर आपका इन अपार्टमेंट्स के बारे में क्या सोचना है? अगर आपको इन घर की क्लासिफिकेशन अच्छी लग रही है ना तो मैं आपको दिखाने के लिए लेके चलता हूँ। यांगलियो बोल रही होते, योंगयोंग तुम्हें पता है कुछ लोग बहुत ही बड़े बेवकूफ होते हैं, चाहे तुम उन लोगों की हेल्प करने का कितना ही ट्राई करो लेकिन वो तुम्हारी बात को नहीं सुनेंगे। बिल मेरा क्लासमेट था, इसी वजह से मैंने उसको एडवाइस करके वो थर्ड फेज का घर खरीद ले, लेकिन इसको चीप घर के अंदर लग्जरी फीचर्स चाहिए। अब ये जा रहा है फर्स्ट फेज का घर देखने के लिए, ये पक्का से अपनी बेइज्जती कराएगा। मुझे तो इस बात का बुरा लग रहा है कि मैंने ये बात बोली ही क्योंकि मेरा क्लासमेट है। मुझे इसको देखते इसको पहचानने से मना कर देना चाहिए था। बिल बोल रहा होता है, आपके पास में विलास होंगे ना, हम लोगों को विलास देखने हैं। शॉक्ड होते हुए जॉम्पिंग बोल रहा होता है, सर क्या मैंने सही सुना है कि आपने विला की बात करी? यांगलियो सोच रही होती कि सच में बिल के पास में इतने सारे पैसे आ गए कि वो यहाँ पे विला खरीदने की बात कर रहा है। जॉम्पिंग बोल रहे होते, जो हमारे विलास है ना उनका एग्जीबिशन एरिया 2nd फ्लोर पे है, अगर आपको विला का सेशन देखना है तो आप मेरे साथ में ऊपर तक चल सकते हैं। बिल बोल रहा होता है, तो फिर आके हम लोग वेट क्यों कर रहे हैं, चलिए वो चल के देखते हैं। तभी बिल और ईटा के सामने यांगलियो आते हुए बोल रही होती है, बिल हम क्लासमेट्स हैं और हम दोनों एक दूसरे की कंडीशन को बहुत ही तरीके से जानते हैं, तो आखिर तुम हमें विला देख के हमारी टीम का टाइम क्यों वेस्ट करना चाहते हो? तुम्हें पता है ना कि विला की रेंज क्या होगी, और वैसे भी तुम तो ऑफनेस में रहते हो ना, तो आखिर तुम्हारे पास में इतना पैसा कहाँ से आएगा? बिल बोल रहा होता है, आखिर तुम मेरे सामने इतना फ्लेक्स क्यों कर रही हो? तुमने यहाँ पे जो बॉयफ्रेंड पटा रखा है ना वो देखने में किसी बंदर की तरह है, वही तुम एक बार गर्लफ्रेंड को देखना, तुम उसके सामने कुछ भी नहीं दिखती। तो इसी वजह से मैं रास्ता खाली करो, मेरा टाइम वेस्ट मत करो। योंगयोंग बोल रहा होता है, यांगलियो आखिर तुम्हारा मूड खराब क्यों कर रही हो? इन लोगों को जो भी करना है इन लोगों को करने दो ना, आखिर हमें इन लोगों से क्या लेना देना है? और वैसे भी सच में इस बंदे की गर्लफ्रेंड तो बहुत ही खूबसूरत है। यांगलियो सोच रही होती है, कमीना बिल तो हमेशा स्कूल में सिर्फ पढ़ता रहता था, मुझे लगा था कि ये तो बहुत ही शाय होगा, लेकिन ये तो बोलने में भी बहुत ही तेज है, इसने यहाँ पे सभी के सामने मेरी बेइज्जती कर दी। योंगयोंग बोल रहा होता है, अभी उस टीम लीडर ने बोला ना कि जो विला सेक्शन है वो ऊपर है, वैसे तुम्हें पता है ऊपर पक्का से बहुत ही अमीर आदमी आ रखा है, क्योंकि मैंने यांचेंग के बाहर एक लिमिटेड एडिशन सुपर कार देखी थी और इतनी महंगी कार वाला बंदा पक्का से एक विला खरीदने के लिए आया होगा। यांगलियो बोल रही होते, तुम्हारी फैमिली के पास में भी तो बहुत सारी कार्स है, तो आखिर तुमने ऐसी भी कौन सी कार देख ली जिसकी तुम इतनी तारीफ कर रहे हो? कार्स तो कार्स ही होती है ना, एक नॉर्मल कार होती है और एक लग्जरी कार होती है। योंगयोंग बोल रहा होता है, तुमने ये बात मेरे सामने तो बोल दी, लेकिन ये किसी और के सामने मत बोलना। तुम्हें नहीं पता कि ये कार कितनी महंगी हो सकती है। तुम्हें पता है अभी जो कार बाहर पार्कड है ना, उसे खरीदने में तुम्हारी यांचेंग इंटरनेशनल की ईंट बिक जाएगी, फिर भी शायद तुम उस कार के टायर तक नहीं खरीद पाओगे। यांगलियो बोल रही होती है, आखिर तुम कैसा मजाक कर रहे हो? क्या सच में इतनी महंगी कार वाला बंदा हमारे पास में आया है? इतनी महंगी कार तो पक्का से कंट्री के रिचेस्ट बंदों के पास में ही होगी। जो भी हमारा एम्प्लॉय बंदे को रिसीव करेगा उसकी किस्मत तो खुलने वाली है, उसको बहुत ही बड़ा अमाउंट मिलेगा। तभी हम देखते ऊपर से जॉम्पिंग आ गए होते हैं। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, सर मैम प्लीज थोड़ा सीढ़ियों पे आराम से आइएगा, क्योंकि आप लोग की लाइफ की वैल्यू बहुत ज्यादा है। योंगयोंग बोल रहा होता है, अभी लोग 2 मिनट पहले ही तो विला देखने के लिए ऊपर गए थे ना, तुम्हें नहीं लगता कि लोग कुछ ज्यादा जल्दी नीचे आ गए? यांगलियो बोल रही होती है, तुम्हें पता है हमारी कंपनी के जो विलाज है ना वो बहुत ही महंगे हैं, एक विला भी खरीदने के लिए कम से कम एक बंदे के पास में 50 से 100 मिलियन डॉलर होने चाहिए, और इतना प्राइस तो काफी है बिल के ऊपर से लेकर नीचे तक खिलाने के लिए। वो पक्का से प्राइस सुन के ही डर के मारे नीचे आ गया होगा। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, मिस्टर भी ले लीजिए मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको फ्यूचर में कभी भी घर खरीदने हो ना तो आप मुझे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे आने की भी कोई भी जरूरत नहीं है, मैं सारे के सारे प्लान्स आपको घर पे आके समझा दूंगा। यांगलियो बोल रही होती है, टीम लीडर आखिर आप क्या कर रहे हो? मैं आपको बोल रही हूँ कि आप इन लोगों को अपना कार्ड मत दीजिए, आपके कार्ड की वैल्यू बहुत ज्यादा है। मुझे नहीं पता कि इन लोगों ने ऊपर जाके आपसे क्या फेंका है, लेकिन मैं आपको बोल रही हूँ कि ये बंदे वापस नहीं आने वाले। इन लोगों के जल्दी नीचे आने का रीजन यही है कि इन लोगों के पास में पैसा नहीं है घर खरीदने के लिए।
इनके तो शकल पे लिखा हुआ है कि वो थर्ड फेज का भी घर नहीं खरीद सकते, तो आगे क्या ये विला खा के खरीदेंगे। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, यांगली क्या तुम होश में हो कि तुम क्या बोल रही हो? आखिर तुम एक कस्टमर के सामने ऐसे कैसे बात कर सकती हो? अभी क्या भी मिस्टर बिल से माफी मांगो, वरना मैं तुम्हें काम से निकाल दूंगा। तुम मिस्टर बिल के औकात के बारे में बात कर रही हो ना? अभी मिस्टर बिल ने हमारा सबसे महंगा वाला विला खरीद लिया। उस विला के लिए इन्होंने हमें 700 मिलियन का तो प्राइस पे करा है और 80 मिलियन का टिप दिया है। जितना इन्होंने सिर्फ और सिर्फ टिप दिया है ना हम लोगों को, उतना तुम जिंदगी भर भी नहीं कमा पाओगी। शॉक्ड होते हुए यांगलियो बोल रही होती है, टीम लीडर के और कैसी फालतू बातें कर रहे हैं। आप बोल रहे हो कि इसने हमारे यूशान पवेलियन का सबसे महंगा वाला विला खरीद लिया। मुझे पता है कि ये बंदा वो घर नहीं खरीद सकता, मैं इसको बहुत ही लंबे टाइम से जानती हूँ। बिल तुम यांचेंग इसी वजह से आए थे ना, ताकि तुम यहाँ पे एक नॉर्मल सा घर खरीद सको, और तुम यहाँ पे घर इसी वजह से खरीद रहे हो क्योंकि तुम्हारे पास में इतना पैसा नहीं कि तुम झोंगा में घर खरीद सको। तो आखिर तुमने इतना बड़ा अमाउंट और इतनी बड़ी टिप कैसे दे दी? बिल बोल रहा होते, तुम ये बात कैसे बोल सकते हो कि मैं झोंगा में सवार नहीं कर पा रहा? मैं यहाँ पे घर खरीदने के लिए आया था, अपने लिए नहीं बल्कि अपनी बहन के लिए, ताकि मैं उसको वेडिंग गिफ्ट दे सकूं। आखिर जो घर मैं उसको देने वाला हूं उसे मुझे कहने देना। तुम यहाँ पे कब से फालतू बातें किए जा रही हो, मैंने बहुत ही सुन लिया। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, यांगलियो आखिर तुम कर क्या रही हो? फटाफट से मिस्टर बिल से माफी मांगो। झुकते हुए यांगलियो बोल रही होती है, बिल मुझे माफ कर दो, मुझे पता नहीं था कि तुम्हारे पास में इतने पैसे हैं। बिल बोलता है, इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं है, तुम्हें पता नहीं था कि मैं इतना अमीर हूँ। ये बोलते हुए बिल वहाँ जाने लगता है। जॉम्पिंग बोल रहा होता है, जल्दी जाओ और बाहर जाके मिस्टर बिल को सी ऑफ करके आओ। वैसे भी वो तुम्हारे क्लासमेट रह चुके हैं, तो क्या तुम्हें उनसे अच्छी पहचान नहीं बनानी? तुम इतने बड़े मौके को खो कह सकती हो। यांगलियो बोल रही होती है, ठीक है टीम लीडर, मैं जा रही हूँ। जैसे ही वो लोग बाहर निकलते हैं, बिल अपनी कार लेके निकल गया होता है। शॉक्ड होते हुए योंग बोल रहा होता है, क्या ये कार इसकी है? तुम्हें पता है यांगलियो, मैं इसी कार के बारे में बात कर रहा था। इस कार की कीमत 200 मिलियन युआन है और तुम्हारे दोस्त ने तो 780 मिलियन का घर भी खरीदा है। आखिर तुम्हारा दोस्त ऐसा करता क्या इसकी वजह से उसके पास में इतना सारा पैसा है? और अगर ये इतना ही रिच था तो तुम्हें इसके बारे में कुछ पता क्यों नहीं था? यांगलियो बोल रही होती है, तुम्हें क्या लगता है कि मैं इतनी बेवकूफ हूँ? अगर मुझे पहले से पता होता कि इतना अमीर है तो मैं इसको अटेंड करती ना। आज जो 80 मिलियन की टिप टीम लीडर को मिल गई है वो मुझे मिली होती ना। साथ ही यांगलियो सोच रही होती है, अगर मुझे पहले से पता होता कि ये इतना अमीर है तो मैं तो पहले इसको फंसाने का ट्राई करती। आगे जो बिल होता है वो ऑफनेच आ गया होता है। वांगमा बोल रही होती है, तुम दोनों का काम हो गया, मैंने खाना तैयार कर लिया, चलो खाना खा लो, तुम लोग को भूख लग गई होगी। बिल बोल रहा होता है, मॉम आज आपने इतना सब कुछ क्यों बनाया है? हमारे घर में तो 4-5 लोग ही है ना, हम इतना खाना नहीं खा पाएंगे। वांगमा बोल रही होती है, निंगू ने मुझे कॉल किया था कि वो अपने कुछ अच्छे दोस्तों को अपने घर पे लेके आ रही है। शायद से वो लोग उसके वेडिंग रूम और वेडिंग हॉल को डेकोरेट करने का काम भी करेंगे। तो आज तो निंगू और उसके दोस्त कमरे के अंदर काफी बिजी रहने वाले हैं, तो इसी वजह से मैंने सभी के लिए खाना बना दिया। रीटा बोल रही होती है, डेकोरेशन तो मुझे भी देखनी है। बिल बोल रहा होता है, तो फिर तुम सोच क्यों रही हो, चलो हम लोग को चलना चाहिए। रीटा बोल रही होती है, वैसे जो यहाँ का घर है वो इतना बुरा भी नहीं है, लेकिन हम लोगों ने जो विला खरीदा वो तो बहुत ही शानदार है। अगर ये लोग विला के कमरे को डेकोरेट करते तो ये ज्यादा अच्छा रहता। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर हम वही करेंगे जो कि तुम बोलोगी। वांगमा बोल रही होती है, एक सेकंड रुको, तुम लोगों ने भी क्या बोला? तुम लोगों ने वेडिंग गिफ्ट क्या खरीदा है? रीटा बोल रही होती है, हम अभी एक विला खरीद के आए हैं, हम वही गिफ्ट करेंगे। वांगमा शॉक्ड होते हुए बोल रही होती है कि तुम लोगों ने एक विला खरीद लिया? आखिर तुम लोग पैसे को ऐसे कैसे खर्च कर सकते हो? तुम्हें विला खरीदने की कोई भी जरूरत नहीं थी। मैं मानती हूँ कि तुम लोग काफी अच्छा पैसा कमा लेते हो, लेकिन तुम लोग को अपने फ्यूचर के बारे में भी सोचना चाहिए। बिल बोल रहा होता है, वांगमा फ्यूचर के लिए हम लोगों ने बहुत कुछ सेव कर रखा है, और वैसे भी वो विला इतना ही महंगा नहीं जितना कि आप सोच रही हो। वैसे भी मेरी तो एक ही बहन है ना, तो मैं उसके लिए इतना तो खर्च कर ही सकता हूँ। वांगमा बोल रही होती है, वैसे तुमने ये घर लिया कितने का है? बिल बोल रहा होता है, ये सब इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है, हम पहले ऊपर जा रहे कमरा देखने के लिए, फिर हम खाना खाएंगे। ऊपर हम देखते हैं निंगू के दोस्तों को जो कि उसका कमरा डेकोरेट कर रहे होते हैं। तभी उसके दोस्त पूछते हैं, निंगू परसों तुम्हारी शादी होने वाली है, तुम्हें कैसा फील हो रहा है? निंगू बोल रही होती है, मैं तो बहुत ही नर्वस हूँ, अब मेरे सिंगल रहने का टाइम खत्म हो रहा है और मैं रोड पे चल रहे लड़कों को घूर भी नहीं सकती। सच में ये तो डिसएडवांटेज ज्यादा है। तभी कमरे में रीटा आते हुए बोल रही होती है, निंगू प्रिपरेशन कैसे चल रही है? निंगू बोल रही होती है, सिस्टर इन लो आप यहाँ पे क्या कर रही हो? रीटा बोल रही होती है, वांगमा ने बोला था कि तुम अपने कमरे को डेकोरेट कर रही हो, इसी वजह से हम लोग देखने के लिए आ गए। हम तुम्हें बताने के लिए आए थे कि मैंने और तुम्हारे भाई ने तुम्हारे लिए एक नया घर खरीदा है, तो इसी वजह से तुम्हारी शादी होने के बाद में तुम वहाँ जाओगी। इसी वजह से इस घर को डेकोरेट करने का कोई मतलब नहीं है, जाओ जाके वहाँ पे उस रूम को डेकोरेट कर लो। निंगू बोल रही होती है, क्या आप लोगों ने मेरे लिए घर खरीदा है? रीटा बोल रही होती है, तुम्हारी शादी हो रही है और हम लोगों को कुछ तो गिफ्ट देना ही था ना, ये लो तुम्हारे नए घर की कुछ फोटो और डिटेल्स, और चेक कर लो कि तुम्हें घर पसंद भी आ रहा है कि नहीं।
शॉक्ड होते हुए निंगू बोल रही होती है तो यूनशान विला है। ब्रदर इसको खरीदने में तो आपके बहुत सारे पैसे लग गए होंगे ना। बिल बोल रहा होता है तुम्हें पैसे की टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। तुम्हारे लिए ये घर तुम्हारे सिस्टर इन लॉ ने पिक किया है तो पक्का तुम्हें ये घर काफी ज्यादा पसंद आएगा, क्योंकि रीटा एक कंस्ट्रक्शन कंपनी की ओनर है, इसी वजह से इसको पता है कि अच्छी क्वालिटी का घर क्या होता है। निंगू बोल रही होती है मुझे पता है कि सिस्टर इन लॉ की चॉइस आपसे काफी अच्छी है। फिर वो अपने दोस्तों से बोल रही होती है हम यहाँ पे वेट किस चीज का कर रहे हैं, हमको अपने नए घर पे जाना चाहिए, हम अब जाके उस विला को डेकोरेट करेंगे और बहुत ही मजा आएगा। निंगू की दोस्त बोल रही होती है यूनशान विला यहाँ का टॉप विला है, सच में उसको डेकोरेट करने में तो बहुत ही मजा आएगा। तभी बिल के फोन के ऊपर जियान झा का कॉल आ जाता है। जियान झा बोल रहा होता है मिस्टर बिल कंपनी ने प्रॉब्लम को सॉल्व कर लिया था और सामने वाले लोग चाह रहे थे कि हम इस मैटर को ज्यादा लंबा ना खींचे, इसी वजह से उन लोगों ने एक एजेंसी के साथ में एग्रीमेंट को साइन कर लिया है। बिल बोल रहा होता है आखिर वो लोग कर क्या रहे हैं। जियान झा बोल रहा होता है इन सभी से इतना फर्क नहीं पड़ता, वैसे कंपनसेशन के तौर पे उन लोगों ने हमें एक एग्रीमेंट दिया है और एग्रीमेंट के हिसाब से अगर फ्यूचर में कोई प्रॉपर्टी उनको खरीदनी और हमें भी खरीदनी हो तो फर्स्ट प्रेफरेंस हमें को मिलेगा। देखने में ये चीज काफी छोटी लगती है लेकिन ये हमारे लिए काफी बेनिफिशियल कॉन्ट्रैक्ट है। बिल बोल रहा होता है छोटी सी फाइट के चक्कर में हमारा बहुत ही बड़ा फायदा हो गया। पहले तो लगा था कि बहुत ही छोटे से मैटर के ऊपर हम लोग फाइट कर रहे हैं, पर सच में कंपनी के साथ में मैटर जितना बड़ा होता है सामने वाले को प्रॉफिट भी उतना ज्यादा ही होता है। लेकिन हाँ तुम इस कॉन्ट्रैक्ट को लेके काफी ज्यादा केयरफुल रहना, क्योंकि फिलहाल वो लोग काफी ज्यादा गुस्से में होंगे। सीन चेंज होता है, हम देखते हैं क्यूजिया को जो कि जुआनी की आंट है और साथ ही क्यू शुलांग को जो कि जुआनो की सिस्टर इन लॉ है। क्यूजिया बोल रही होती है आखिर इस लड़की के फैमिली वाले कर क्या रहे हैं, सिर्फ ब्राइड को पिक करने के लिए इन लोगों ने इतनी सारी कार बुला रखी है, अगर रास्ते में ट्रैफिक जाम हुआ ना तो सेरेमनी टाइम पे नहीं हो पाएगी। सुनान बोल रही होती है पहले तो मैंने सुना था कि इन लोगों का जो घर है वो तो सिटी में है, लेकिन शायद अभी किसी और विला के अंदर मूव कर चुके हैं, तो मैं ये कह सकती हूँ कि हमारी ये जर्नी काफी लंबी होने वाली है। क्यूजिया बोल रही होती है क्या इन लोगों ने विला में मूव कर लिया है, क्या जुआनी के वाइफ के पास में इतना सारा पैसा है जो कि उसने इतना सारा पैसा खर्च कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये लड़की काफी ज्यादा एरोगेंट होगी, इसको घर पे आने के बाद में काफी ज्यादा कंट्रोल में रखना होगा। सुनान बोल रही होती है आखिर लड़की के पास में पैसे तो कहाँ से ही होंगे, ये लड़की तो एक ऑर्फन है और मैंने इससे बात करी थी, इसकी जॉब भी तो काफी नॉर्मल सी जॉब है, एक विला को खरीदना तो बहुत ही दूर की बात है, उसको रेंट करना भी काफी मुश्किल होता है, तो आखिर इन लोगों के पास में विला रेंट करने के लिए पैसे कहाँ से आए। क्यूजिया बोल रही होती है सोचने वाली कौन सी बात है, पक्का से इसने जुआनी से पैसे मांगे होंगे और उसी के पैसे का यूज करते इसने विला को रेंट करा है। मुझे बहुत ही बुरा लग रहा है कि मैं इस लड़की के लिए क्यों एग्री कर गई थी, मुझे जुआनी के लिए किसी अच्छी खासी बड़ी फैमिली की लड़की को चूज करना चाहिए था। सुनान बोल रही होती है इस लड़की से मिलने के बाद में ना हम इसको अपनी फैमिली के सारे रूल्स के बारे में सही तरीके से बता देंगे, जिससे कि इसको समझ में आ जाए कि इसको हमसे दब के रहना है। हम इसे क्लियर कर देंगे कि क्यों फैमिली में आने के बाद में ये शो ऑफ तो नहीं कर सकती। फिर वो लोग यूनशान विला के बाहर आ गए होते हैं। शॉक्ड होते हुए क्यूजिया बोल रही होती है इतना महंगा विला, इसकी तो एक दिन की रेंट भी कम से कम $10,000 होगी। यहाँ पे जुआनी ने इस लड़की की बातों में आके बहुत ही बड़ी गलती कर दी है। सुनान बोल रही होती है सिर्फ और सिर्फ इतना ही नहीं, तुम एक बार उधर देखो। शॉक्ड होते हुए क्यूजिया बोल रही होती है आखिर यहाँ पे ये सब क्या हो रहा है, तुम श्योर होना कि लड़की एक ऑर्फन है, इसके घर के बाहर इतनी कमाल कमाल की कार्स कहाँ से लगी हुई है, इसके पहचान वाले इतने तो अमीर हो नहीं सकते ना कि वो लोग इतनी महंगी महंगी कार्स लेके आ जाए। सुनान बोल रही होती है तुम यहाँ पे जो भी कुछ देख पा रही हो ना वो पक्का से सब कुछ हमारे पैसे का ही है। क्यूजिया बोल रही होती है इस लड़की ने बहुत ही ज्यादा कर दिया, मुझे लगता है कि हमारी क्यू फैमिली को बर्बाद करने के लिए आई है, सिर्फ शो ऑफ करने के लिए इसे जुआनी के सारे पैसे खर्च कर दिए, ये तो कहीं से भी बिल्कुल भी सही नहीं है। तभी जुआनी होता है अपना रेंटली लेके आ गया होता है। जुआनी बोल रहा होता है बदर आप कैसे है। रीटा बोल रही होती है अब तक तुम जैसे भी जीते थे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अब से तुम फैमिली मैन हो और तुम्हें हमारे निंगू का अच्छी तरीके से ध्यान रखना होगा। जुआनी बोल रहा होता है सिस्टर इन लॉ आप बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, मैं अपनी जिम्मेदारी को सही तरीके से निभाऊंगा। रीटा बोल रही होती है जल्दी जाकर अपनी ब्राइड को पिक करके आओ, क्योंकि हम यहाँ पे ज्यादा वेट नहीं कर सकते। जुआनी बोल रहा होता है ठीक है सिस्टर इन लॉ। तभी रीटा देखते है कि फेंगजी और बिल वहाँ पे रोने लगते हैं। रीटा बोल रही होती है बदर फेंगजी और बिल आखिर आप दोनों यहाँ पे रो क्यों रहे हो। फेंगजी बोल रहा होता है जब निंगी ऑर्फनेज में आई थी ना तब वो सिर्फ और सिर्फ 1 साल की थी और मैंने उस बच्ची को अपने सामने बड़ा होते हुए देखा है, मुझे तो ऐसा फील हो रहा है कि मैंने बस पलक झपकाई और बच्ची एकदम से बड़ी हो गई और आज ये हम लोग को छोड़ के जा भी रही है। किंशा बोल रहा होता है बदस आप लोगों को रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे तो बहुत ही खुशी की बात है ना, यहाँ पे शादी हुई है और वैसे भी निंगू कहाँ दूर जा रही है, वो तो यांचेंग में ही रह रही है ना, वो तो कभी भी आपसे मिलने के लिए आती रहेगी। आज तो पार्टी करने का दिन है ना कि रोने का। क्यूजिया बोल रही होती है कार से उतरने के बाद ही जुआनी इस बंदे से मिलने के लिए गया था, आखिर ये बंदा है कौन। सुनान बोल रही होती है शायद से निंगू का बड़ा भाई है। क्यूजिया बोल रही होती है चलो चल के निंगू के भाई से बात करते हैं।
इससे हम ये बात क्लियर करेंगे कि क्यू फैमिली में शादी होने का मतलब ये नहीं कि हमारी फैमिली के नाम को यूज करेगा, और अपनी सिस्टर को भी बोल दे कि थोड़ा सा हद में रहे, क्योंकि अगर वो इतने ही पैसे खर्च करेगी तो हमारा जुआनी कभी भी स्टेबल नहीं रह पाएगा। फैंगजी बोल रहा होता है, पक्का से आप दोनों जुआनी के रिलेटिव्स होंगे? क्यूजिया बोल रही होती है, हाँ बिल्कुल सही बोल रहे हैं। फिर वो एरोगेंटली बोल रही होती है, क्या तुम दोनों निंगू के भाई हो? बिल बोल रहा होता है, हाँ पर आपको क्या दिक्कत हो रही है? क्यूजिया बोल रही होती है, यहाँ पे इतना सारा पैसा खर्च करके झूठा दिखावा करने का क्या ही मतलब? इस विला के रेंट का पैसा और इतनी सारी कार बुलाने का पैसा हमारी क्यू फैमिली ने दिया है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम अपने पैसे को वेस्ट कर रहे हो? ये मत सोचना कि तुम्हारी बहन की बहुत ही बड़ी फैमिली में शादी हो रही है, इसी वजह तुम लोग भी काफी मजे में रहोगे। अपने हद को याद रखना, तुम सभी के सभी ऑफेंस हो। सुनान बोल रही होती है, मैं तुम्हें एक बात क्लियरली बता दूं, जब तक हमारी क्यू फैमिली में हमारे जैसे इंटेलिजेंट लोग हैं ना, तुम अपने इरादों में कभी भी कामयाब नहीं हो पाओगे। तुम लोगों तक तो हम लोग क्यू फैमिली का एक सिंगल पैसा तक नहीं पहुंचने देंगे। किंसा सोच रहा होता आखिर ये गरीब कहाँ से आ गए जो कि बदर बिल के सामने पैसे का फ्लेक्स कर रहे हैं। बिल बोल रहा होता है, आप लोग बोल रहे हो कि इस विला और इस कार के लिए आपकी फैमिली ने पे करा है। क्यूजिया बोल रही होते, तो फिर तुम्हारी फैमिली के पास में इतना सारा पैसा कहाँ से जो कि तुम लोग ऐसा अफोर्ड कर सको? ये सब का पैसा पक्का से हमारी फैमिली ने दिया है। बिल बोल रहा होता है, जुआनी ये काफी अच्छा बंदा है, मैंने उसे पर्सनली बात करी है, पर आखिर इतने अच्छे इंसान के रिलेटिव इतने घटिया कैसे हो सकते हैं? ये जो विला आप लोग देख रहे हो ना, इसकी पूरी की पूरी कैश पेमेंट करके मैंने इसको खरीदा है, और ये मेरी तरफ से मेरी बहन को वेडिंग गिफ्ट है। और रही बात इन कार्स की, तो आप यहाँ पे जितनी भी कार्स देख रही हो ना, ये मेरे सारे के सारे दोस्त झोंगाई से अपनी कार्स लेके आए हैं। इन सारी चीजों का आपकी क्यू फैमिली से कुछ भी लेना देना नहीं है। मैं आपसे एडवाइस करूंगा कि अगली बार बोलने से पहले ना मेरी और मेरी बहन के सामने 10 बार सोच लेना। शॉक्ड होते हुए क्यूजिया बोल रही होती है, आखिर तुम इतने अमीर कैसे हो सकते हो? बिल बोल रहा होता है, मैं क्यों नहीं हो सकता? आप जो क्यू फैमिली के पैसे के ऊपर फुदक रही हो ना, आपके क्यू फैमिली के पास में इतना भी पैसा नहीं हो कि वो मेरी कार को अफोर्ड कर पाए। तो अगर मेरी बहन आपकी फैमिली में जा रही है ना, तो ये मेरी बहन की अच्छा है कि उसने आप लोगों जैसी छोटी फैमिली चूज कर ली। और रही बात पैसे की, तो आप लोग कभी उतना दे ही नहीं सकते इतना कि मेरे पास पैसा है। तभी वहाँ पे बिंग बिंग आते हुए बोल रही होती है, यहाँ पे क्या चल रहा है? सुनान बोल रही होती है, बिंग बिंग देखो ना ये बंदा यहाँ पे क्या फालतू बातें कर रहा है। ये बोल रहा है कि इसने इस विला को खरीदा है, और यहाँ पे जितनी भी कार्स खड़ी है ना, वो सारी के सारी इसके दोस्तों की है। आखिर ये सच कैसे हो सकता है? ये तो एक ऑर्फनेज का बच्चा है ना। बिंग बिंग बोल रही होती है, चलो आप ही लोगों की बात मान लेते कि ये कार और ये विला इनकी नहीं है, तो क्या आपके अंदर इतनी पावर है कि आप इसको अफोर्ड कर सकते हो? जब आपको पता है कि हमारी क्यू फैमिली इतना अफोर्ड कर ही नहीं सकती, तो हमें फालतू बातें करने का क्या ही मतलब है? आपने यहाँ पे हमारी क्यू फैमिली की बिना किसी बात के बेइज्जती करा दी। मिस्टर बिल प्लीज हम लोगों को माफ कर दीजिए, ये इन लोगों की सोच छोटी है जिसकी वजह से ये लोग आपसे भिड़ गए। बिल बोल रहा होता है, नहीं नहीं कोई बात नहीं, आज वैसे भी शादी का दिन है तो फाइट करने का क्या ही मतलब। वैसे क्या आपकी फैमिली में सब कुछ ठीक चल रहा है? बिंग बिंग बोल रही होती है, हाँ सब कुछ ठीक चल रहा है, अंदर रिचुअल्स भी काफी तरीके से चल रहे हैं। बिंग बिंग बोल रही होती है, सिस्टर इन लॉ और थर्ड आंट, अगर आपके पास में करने के लिए कुछ भी नहीं है ना, तो जाके कार में बैठ जाओ। जैसे ही यहाँ पे रिचुअल्स खत्म हो जाएंगे, आप लोग को होटल छोड़ दिया जाएगा। आप लोग को यहाँ पे फालतू बातें करने की कोई भी जरूरत नहीं है। सुनान बोल रही होती है, इस बार हम लोगों ने बहुत ही बड़ी गलती कर दी, पता नहीं निंगू का भाई ऐसा क्या करता है जिसकी वजह से उसके पास में इतने सारे पैसे है। क्यूजिया बोल रही होती है, तो मुझे भी नहीं पता, अगर मुझे पता होता तो क्या मैं कभी इसको प्रोवोक करती क्या? सुनान बोल रही होती है, सच में इस लड़की को हमारी फैमिली के प्रॉपर्टी से क्या ही फर्क पड़ेगा? मुझे लगता है जो भी क्यू फैमिली के अंदर लेके आएगी ना, उसकी भी वैल्यू इतनी ज्यादा होगी कि हम उसको अफोर्ड भी नहीं कर सकते। क्यूजिया बोल रही होती है, हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, अब इस लड़की की शादी हमारे घर में हो रही है, इसी वजह से हमारी फैमिली को बिलोंग करती है, और जो भी चीजें ये ऑन करती होगी वो सारी की सारी हमारी फैमिली को बिलोंग करेगा। आगे जो निंगू और जियानी होते हैं वो बाहर आगे होते हैं। बाहर आते हुए निंगू बिल को गले लगा लेती है। बिल बोल रहा होता है, निंगू तुम्हें रोने की कोई भी जरूरत नहीं है, वरना तुम्हारा मेकअप खराब हो जाएगा। निंगू बोल रही होती है, बदर आखिर आप इस मोमेंट पे ऐसा मजाक कैसे कर सकते हो? सीन चेंज होता है, मैं होटल का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है, निंगू कपड़े चेंज करने के बाद में तुम बाहर आ जाना। निंगू बोल रही होती है, ठीक है सिस्टर। तभी वहाँ पे कमरे के अंदर सुनान और क्यूजिया एंटर करते हैं। सुनान बोल रही होती है, मैं हूँ जुआनी की सिस्टर इन लॉ, और ये है क्यूजिया जुआनी की थर्ड आंट। निंगू बोल रही होती है, आप लोगों से मिलके बहुत ही अच्छा लगा। क्यूजिया बोल रही होती है, तुम यहाँ पे खड़े होने की कोई भी जरूरत नहीं है, हम यहाँ पे कुछ बात करने के लिए आए हैं। आज से देखो तुम हमारी क्यू फैमिली की मेंबर बन चुकी हो, तो अभी हमारे पास में टाइम था, इसी वजह से हम तुम्हें हमारी क्यू फैमिली के रूल्स के बारे में बताने के लिए आए हैं। शॉक्ड होते हुए निंगू बोल रही होती है, क्या क्यू फैमिली के रूल्स? लेकिन कभी मुझे इसके बारे में जुआनी ने तो नहीं बताया। क्यूजिया बोल रही होती है, क्यू फैमिली के रूल्स के हिसाब से तुम्हें सबसे पहले अपना पूरा सामान हमें देना होगा। निंगू बोल रही होती है, क्या मेरा सामान आप लोग को देना होगा? क्यूजिया बोल रही होती है, हम उन चीजों के बारे में बात कर रहे हैं जो कि तुम्हें वेडिंग गिफ्ट के तौर पे मिल रही है। तुम्हारे भाई ने तुम्हें गिफ्ट के तौर पे विला दिया है ना,
शादी के बाद में तुम इस विला को अपने फादर इन लॉ के नाम पे कराओगी। ये ट्रांसफर करना बहुत ही जरूरी है। चिल्लाते हुए रीटा बोल रही होती है, आखिर आप लोगों के कहने का मतलब क्या है? इस घर की ओनरशिप निंगू के नाम पे है और उसी के नाम पे रहेगी। क्यू जिया बोल रही होती है, अब ये क्यू फैमिली की डॉटर इन लॉ बन रही है और अब इसके पास में जो भी बिलोंगिंग्स है वो हमें बिलोंग करती है। चाहे इसका पैसा हो या घर, वो सभी के सभी हमें बिलोंग करता है। और ये सिर्फ बोलने की ही बात नहीं है, तुम्हें इस घर के ओनरशिप को ट्रांसफर करके शो करना होगा। युआन बोल रही होती है, आखिर आप फादर इन लॉ के यहाँ पे इतनी वकालत करने के लिए क्यों आई है? क्या आपका उनके साथ में अफेयर चल रहा है? हम तो बहुत ही डिसेंट लड़कियां, हमें नहीं पता ऐसे घटिया रूल्स के बारे में और ना ही हम इन्हें फॉलो करने वाले हैं। क्यू जिया बोल रही होती है, लड़की आखिर तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ये सब बोलने की? फिर वो युआन को मारने के लिए आगे बढ़ने लगती है और बोल रही होती है कि मैं तुम्हारी जुबान बाहर निकालूंगी। लेकिन तभी वहाँ पे रीटा आगे बढ़ते हुए क्यू जिया को थप्पड़ मार देती है। रीटा बोल रही होती है, देखो मैं तुम लोगों को क्लियरली बता दूं, तुम लोग बहुत ही बड़े लालची और यहाँ पे हम लोग को ट्रिक करने के लिए आए हो, लेकिन तुम हमारे निंगू को इतना इजीली बुली नहीं कर सकते। क्यू जिया बोल रही होती है, आखिर हमारे बच्चे कैसे कैसे फैमिली में शादी हो रही है जो कि उल्टा हम ही लोगों को मार रहे हैं। पक्का से हमारी क्यू फैमिली ने कोई ना कोई तो गलत काम किया ही होगा, जिसकी वजह से हमें ऐसे डॉटर इन लॉ मिल रही है। हमारे डॉटर इन लॉ की फैमिली बहुत ही घटिया है, इन लोगों को तो बेसिक रूल्स के बारे में भी नहीं पता। युआन बोल रही होती है, मुझे आपके घर के बेसिक रूल्स के बारे में तो नहीं पता, लेकिन गवर्नमेंट के कुछ बेसिक रूल्स के बारे में पता है। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि हमारे पास में खुद की एक लीगल टीम है। अगर आपने यहाँ पे ज्यादा पच करी ना, तो हम आपको और आपकी क्यू फैमिली को ऐसा फंसाएंगे ना कि आप लोग लाइफ टाइम बाहर नहीं निकल पाओगे। क्यू जिया बोल रही होती है कि तुम्हारे ऐसे बोलने की हिम्मत कैसे हुई? अगर तुम्हारे से छोटी लड़कियां हमारे से बड़े लोगों के ऊपर हाथ उठाएंगी तो आखिर हम सोसाइटी के अंदर क्या मुंह लेके निकलेंगे? तभी रीटा वहाँ पे एक कैंची को उठाते हुए जमीन में फेंक देती है। रीटा बोल रही होती है, तुम बोल रही हो ना कि तुम सोसाइटी में निकलने के लायक नहीं बची। एक काम करो, इस कैंची से खुद का हाथ काट लो, यहीं पे मर जाओ। तुम्हारे ऐसे लोगों को सोसाइटी में जीने का कोई हक भी नहीं है। लेकिन मुझे पता है कि तुम ऐसे घटिया लोग सिर्फ बातें करते हैं, लेकिन तुम मरने तो वाली हो नहीं। जिया सोच रही होती है, मुझे तो लगा था कि सिर्फ इसका भाई खतरनाक है, लेकिन इसकी फैमिली में तो सभी के सभी खतरनाक है। उसने तो सिर्फ मुझे थोड़ा सा ह्यूमिलेट किया था, लेकिन ये लड़की तो मुझे मारने की बात कर रही है। तभी वहाँ पे गेट खुलता है और सारे के सारे बंदे एंटर करते हैं। हम देखते हैं उन लोगों के साथ में जुआनी के डैड भी होते हैं। क्यू जिया बोल रही होती है, सेकंड ब्रदर ये देखिए आपके बेटे ने कैसी फैमिली को चूज करा है। इन लोगों ने यहाँ पे मुझे मारा और देखो कितना जोर से मारा है कि मेरा मुंह सूज गया है। आपको पता है आपके आने से पहले मुझे काफी ज्यादा घटिया बातें बोल रही थी। युआन बोल रही होती है, अब यहाँ पे किसी की भी शादी नहीं होने वाली, आप लोग यहाँ से वापस जा सकते हो। आपको क्या लगता है निंगू ऑफनेस से है तो आप लोगों से डरेगी? आप लोगों को ये ओवरथिंक करने की कोई भी जरूरत नहीं है। आप लोगों को नहीं पता कि हम कितने पावरफुल है। तभी जियान जब आगे बढ़ते हुए बोल रहा होता है, युआन आखिर यहाँ पे क्या चल रहा है? युआन बोल रही होती है, दोनों ही औरतें यहाँ पे गैंग बना के आई थी और इन्होंने बोला कि जो निंगू का विला वो अपने फादर इन लॉ के नाम पे ट्रांसफर कर दे। और ये भी बोल रहे थे कि निंगू के नाम पे जितनी भी प्रॉपर्टी है ना, वो सारी की सारी क्यू फैमिली के नाम पे ट्रांसफर करे। साथ ही निंगू की जो ज्वेलरी है उनका हिस्सा इन लोगों को भी दे। बताओ, ये सुनने में लग रहा है कि यहाँ पे शादी हो रही है। ऐसा लग रहा है कि ये लोग यहाँ पे हमें लूटने के लिए आए हैं। चिल्लाते हुए जुआनी के डैड बोल रहे होते हैं, आखिर तुम दोनों ने यहाँ पे क्या फालतू बातें करी है? क्यू जिया बोल रही होती है, हमारी क्यू फैमिली के लिए हम तो यहाँ पे कुछ एक्सप्लेन करने के लिए आए थे, जिससे कि फ्यूचर में इस लड़की की वजह से हमारी फैमिली के ऊपर कोई भी दिक्कत ना आए। तभी जुआनी के डैड आगे बढ़ते हुए उन दोनों को थप्पड़ मार देते हैं। जुआनी के डैड बोल रहे होते, अब से हमारी जो क्यू फैमिली के अंदर अथॉरिटी है उसके अंदर तुम दोनों इन्वॉल्व नहीं हो। क्यू फैमिली के हेड के तौर पे मैं तुम दोनों को फैमिली से बाहर निकालता हूँ और स्पेशली तुम दोनों अभी कभी इस फंक्शन से बाहर निकलो। अगर तुम दोनों मुझे यहाँ पे फिर से दिखी ना, तो ये तुम दोनों के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। फिर जुआनी और सुनान दोनों के दोनों कमरे से भागते हुए बाहर निकल जाते हैं। आगे हमें मैरिज हॉल का सीन दिखाया जाता है। होस्ट बोल रहा होता है, आप सभी लोग तले बजाइए क्योंकि यहाँ पे हमारे ब्राइड और ग्रूम आ रहे हैं। बिल के पास में जियानजाओ आते हुए बोल रहा होता है, बहुत जो डोंग काउंटी के अंदर कंस्ट्रक्शन का काम था ना, वो स्टार्ट हो चुका है और मैं वहाँ के ऑफिसर से पर्सनली बात भी कर रहा हूँ। बिल बोल रहा होता है, जियानजाओ आके तुम्हें क्या करने का सोच रहे हो? जियानजाओ बोल रहा होता है, मैं सोच रहा हूँ कि हमारी इंडस्ट्री बन रही है, ये न्यूज में बाहर लीक कर दूं, जिससे कि डोंग काउंटी के अंदर और भी बहुत सारी कंपनीज आएंगी। मैं आपसे बस पूछने के लिए आया था कि आपके पास में कोई अच्छी रिपोर्टर है जो कि इंटरव्यू काफी तरीके से ले सके, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि हमारे डोंग काउंटी की पॉजिटिव पीआर काफी तरीके से हो सके। अगर रिपोर्टर खराब निकल गया और इंटरव्यू सही से नहीं हुआ तो हमारे डोंग काउंटी के अंदर कोई भी नहीं आएगा। बिल सोच रहा होता है, इसमें तो सबसे बेटर है यान क्यू। मैंने बहुत सारे रिपोर्टर्स को देखा है, लेकिन वो सभी के सभी काफी यूजलेस काम करते हैं। उनको सिर्फ और सिर्फ गर्म न्यूज चाहिए होती है और कुछ भी नहीं। लेकिन यान क्यू यहाँ पे काफी अच्छी रिपोर्टर है, वो यहाँ पे बिल्कुल ही सही इंटरव्यू लेगी। बिल बोल रहा होता है, ठीक है जियानजाओ, मैं मीडिया वालों को अरेंज करवा दूंगा। जियानजाओ बोल रहा होता है, जब आप सब कुछ अरेंज करवा देना मिस्टर बिल, तब आप मुझे बोल दीजिएगा, मैं मीडिया वालों से बात कर लूंगा। आगे हमें अगले दिन ऑर्फनेज का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है, वांग माँ अब हम लोग जा रहे हैं, जल्दी ही न्यू ईयर आने वाला है, न्यू ईयर के दिन हम लोग साथ में सेलिब्रेट करेंगे। वांग माँ बोल रही होती है, नहीं रीटा,
इस साल तुम्हें हमारे घर पे आने की कोई भी जरूरत नहीं है। लास्ट ईयर तुम हमारे घर पे आई थी, तो इसी वजह से तुम्हें इस बार अपने घर पे जाना चाहिए। तुम अपनी फैमिली की इकलौती बच्ची हो, वही मेरे पास में तो बहुत सारे बच्चे हैं। अगर तुम यहाँ पे आ जाओगे तो तुम्हारी फैमिली में कौन रहेगा? रोते हुए रीटा बोल रही होती है, ठीक है वांग माँ, आप अपना ख्याल रखिएगा। आगे हम देखते हैं बिल और रीटा झोंगा आ गए होते हैं। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है, यान क्योंकि तुम्हारे पास में टाइम है, कैसा रहेगा आज शाम को हम लोग ड्रिंक पे मिले। हमारी कंपनी ने एक जगह पे इन्वेस्ट करा था और एक फैक्ट्री रेडी कराई है। मैं चाहता हूँ कि तुम हमारा एक शानदार इंटरव्यू लो, तो मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी कंपनी हमारा ये काम करे। यान क्यों बोल रही होती है, हाँ मुझे ये काम करने में काफी खुशी होगी। वैसे शाम को मैं एक मूवी के प्रीमियर में जा रही हूँ, क्योंकि मैंने उस मूवी को प्रोड्यूस करा था, तो मूवी का काम खत्म होने के बाद में मैं तुमसे बात करती हूँ। बिल बोल रहा होता है, ठीक है फिर काम खत्म होने के बाद में कांटेक्ट करना। आगे हम देते हैं बिल और रीटा कृषि पवेलियन आ गए होते हैं। रीटा बिल को ऑनमेंट लगाते हुए बोल रही होती है, तुम सच में काफी अजीब इंसान हो। नॉर्थ ईस्ट के अंदर अभी जमाने वाली ठंड पड़ रही है और तुम ऐसे में वहाँ पे हंटिंग करने के लिए निकल गए। बेकार बात तो ये है कि तुम्हारी गन वहाँ पे खराब हो गई, पर मुझे समझ में नहीं आ रहा कि तुम्हारे अंदर हंटिंग करने का कब से शौक आ गया। तुम कभी झोंगा के अंदर तो हंटिंग करने नहीं गए। बिल बोल रहा होता है, और कोई बात नहीं, मैं उस दिन काफी अनलकी था। ऐसी चीजें नॉर्मली कभी मेरे साथ में होती नहीं है, लेकिन उस दिन मैं काफी अनलकी था। 2 दिन पहले मैंने न्यूज सुनी थी कि उस जगह पे किसी को साइबेरियन लायन मिला है, तो उस बंदे के मुकाबले मैं तो काफी लकी हूँ ना। आखिर लायन से भिड़ने के बाद में कौन ही बचता है। रीटा बोल रही होती है, अगर वो जगह इतनी ही खतरनाक है तो तुम वहाँ पे गए ही क्यों? लगता है तुम्हें अपनी जान से बिल्कुल ही प्यार नहीं है। बिल रीटा को खींचते हुए बोल रहा होता है, ठीक है अब तुम इतना गुस्सा मत करो, आज के बाद मैं कभी भी हंटिंग करने के लिए नहीं जाऊंगा। फिर रीटा बिल को किस करते हुए बोल रही होती है, ठीक है आज के बाद तुम कभी भी हंटिंग करने के लिए मत जाना, तुम जाके रेस्ट करो, मैं कंपनी में जा रही हूँ काम करने के लिए, और शायद से आज मुझे ओवर टाइम करना पड़ेगा, क्योंकि हम लोगों ने निंगू की शादी के लिए बहुत सारी छुट्टियां ले ली। आगे जो बिल होता है वो अपने गार्डन में आ गया होता है। बिल सोच रहा होता है, काफी दिन हो गए और वांग खरी ने कोई भी एक्शन नहीं लिया, मैं यही सोच रहा हूँ कि आखिर वो लोग क्या कर सकते हैं। तभी बिल के फोन पे यानक्यू का कॉल आता है। बिल बोल रहा होता है, तुमने मुझे इस टाइम कॉल किया, आखिर तुम्हें क्या काम था? क्या तुम्हें बिजनेस की बात करनी है या फिर कुछ और? यानक्यू बोल रही होती है, नहीं बिजनेस की बात तो नहीं करनी थी, मैंने तुम्हें बताने के लिए कॉल किया था कि आज मैंने कुछ ज्यादा ही पी ली है, तो क्या तुम मुझे न्यू पेरिस होटल के ऊपर पिक करने के लिए आ सकते हो? फिर यानक्यू वही वोमिटिंग करना स्टार्ट कर देती है। बिल सोच रहा होता है, लगता है इस लड़की की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई है। फिर बिल बोल रहा होता है, ठीक है तुम मेरा सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट वेट करो, मैं अभी आ रहा हूँ। सीन चेंज होता है, हमें न्यू पेरिस होटल का सीन दिखाया जाता है। यानक्यू बोल रही होती है, सभी लोग मुझे माफ करिएगा, मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पिक करने के लिए आ रहा है, इसी वजह से मुझे जाना पड़ेगा, मैं अगली बार पक्का इस तरीके से पार्टी को होस्ट करूंगी। जब यानक्यू वहाँ जा ही रही होती है तभी कोई यानक्यू के पास में आते हुए बोल रहा होता है, 1 सेकंड रुको, अभी तो हम लोग को मजा आना स्टार्ट ही हुआ था, तो आखिर डायरेक्टर यानक्यू जाने के लिए क्यों बोल रही है? अगर आप चले जाएंगे तो हम लोग आगे की बातें कैसे करेंगे? आपने अभी एक नई फिल्म के अंदर इन्वेस्ट करा है ना, फिल्म के डिस्ट्रीब्यूशन को लेके मेरी काफी अच्छी पहचान है, तो मैं आपकी उसके अंदर हेल्प कर सकता हूँ, और मैं आपको आपकी मूवी के लिए काफी अच्छा प्राइस भी दिलवा दूंगा, जिससे मूवी फ्लॉप हो या हिट आपके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। हम देखते हैं ये बंदा होता है लव फिल्म इंडस्ट्री का वाइस प्रेसिडेंट चैंकी। यानक्यू बोल रही होती है, मिस्टर चैंकी मुझे माफ करिएगा, पर जो मेरा बॉयफ्रेंड है ना वो सच में मुझे पिक करने के लिए आ चुका है, तो मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चैंकी बोल रहा होता है, डायरेक्टर यानक्यू अगर आपको जाने की जल्दी है ना तो भी कोई बात नहीं, आपके बॉयफ्रेंड को आने में कुछ मिनट तो लग ही जाएंगे ना। अभी इस टेबल के ऊपर रेड वाइन की हाफ बोतल पड़ी हुई है, इसे खत्म करने से पहले तो मैं आपको नहीं जाने दूंगा। तभी यानक्यू उस बोतल को उठाते हुए ड्रिंक कर लेती है। यानक्यू बोल रही होती है, मिस्टर चैंकी मैंने ड्रिंक कर लिया है, तो अब मुझे जाना पड़ेगा, वरना मेरा बॉयफ्रेंड काफी ज्यादा गुस्सा हो जाएगा। तभी जो चैंकी होता है वो यानक्यू के कंधे पे हाथ रख देता है। चैंकी बोल रहा होता है, आप सिर्फ 2 सेकंड वेट करिए, मैं वेटर को बोल देता हूँ कि आपके लिए जूस लेके आ जाए, आपको काफी अच्छा लगेगा। वैसे भी आपने जिस मूवी के अंदर इन्वेस्ट करा है ना, उसको डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए आपको मेरे पास ही आना पड़ेगा, तो यहाँ पे प्रिटेंड मत करो, चलो कमरे के अंदर चलो। तभी यानक्यू चंकी को थप्पड़ मारते हुए बोल रही होती है, मैं आपके अंडर में काम करने वाली कोई एक्ट्रेस नहीं हूँ, जो कि आप जैसा बोलेंगे मैं वैसा ही करूंगी। चैंकी बोल रहा होता है, तुम्हारे अंदर काफी हिम्मत आ गई है, फिल्म इंडस्ट्री में रहते हुए तुम मुझसे पंगा ले रही हो, तुम्हें नहीं पता बहुत सारी टॉप की एक्ट्रेसेस है जिन लोगों ने मुझसे पंगा लिया और मैंने उन लोगों का करियर खराब कर दिया। तुम तो सिर्फ और सिर्फ एक छोटी मोटी डायरेक्टर हो, तुम्हें बाकी सारी फिल्म इंडस्ट्री से बैन करवाना कोई बड़ी बात नहीं है। जितने भी बड़े प्रोडक्शन हाउस है और डिस्ट्रीब्यूशन हाउस है, अगर उन लोगों ने तुम्हें बैन कर दिया तो तुम्हारी मूवी कहाँ बेचोगी? तुम्हें नहीं पता इस तरीके का यूज करते हो मैंने कितने सारे डायरेक्टर्स को अपने अंडर में लेकर आया हूँ। ये जो फिल्म इंडस्ट्री में तुम लोग काम करने के लिए आते हो ना, ये एक जाल है जो कि हम जैसे बड़े बड़े लोगों ने क्रिएट किया है, और भले ही तुम्हारे अंदर कितनी ही हिम्मत क्यों ना हो, तुम्हें अपनी हिम्मत को तोड़ के हमारे अंडर में आना ही पड़ेगा। जो लोग ऐसा नहीं कर पाते वो लोग काम नहीं बल्कि अपने जान से हाथ धोते हैं,
लेकिन तभी हम देखते हैं साइड से कोई चंकी को लात मार देता है। बिल बोल रहा होता है मोटे कहीं के, आखिर तू यहाँ पे धमकी किसको दे रहा है। वही खुश होते हुए यानक्यू बोल रही होती है, बिल तुम यहाँ पे आ गए। चंकी बोल रहा होता है, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मुझे मारने की। लड़के मेरा बिलीव करो, मैं तुम्हें खत्म करवा दूंगा। तुम्हें नहीं पता कि मेरी इंडस्ट्री में कितनी पहचान है। बिल बोल रहा होता है, मुझसे फालतू बातें मत करो, तुम्हारी जितनी भी पहचान है ना उन सभी को कॉल करो। मुझे भी देखना क्या कि तुम मेरा यहाँ पे क्या ही बिगाड़ लेते हो। तभी वहाँ पे एक टकला बंदा आते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर चैंकी प्लीज आप शांत हो जाए, आपके सामने जो बंदा खड़ा है ना वो बिल्कुल भी नॉर्मल बंदा नहीं है, आप इससे पंगा नहीं ले सकते। ये समझ लीजिए कि इसे पंगा लेना और खुद को बर्बाद करना दोनों ही एक बात है। ये मिस्टर बिल अंबानी है, बम्बई टाइम्स ग्रुप के मालिक, और ये बिलियंस डॉलर्स के ओनर है। बहुत सारे झोंगाई में ऐसे लोग हैं जो कि इनके खिलाफ गए और आज वो गायब हो चुके हैं। तो अगर आपको इंडस्ट्री से गायब नहीं होना ना तो आप इनसे माफी मांग लीजिए। शॉक्ड होते हुए चैंकी बोल रहा होता है, क्या ये बंदा बिलियनर है। फिर वो अपना सर पटकते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर बिल सारी की सारी गलती मेरी थी, मुझे पता नहीं था कि ये आपकी गर्लफ्रेंड है। अगर मुझे पहले से पता होता ना तो मैं कभी भी इनसे ऐसे बात नहीं करता। मैं होप करता हूँ कि आप मुझे एक और मौका देंगे। ये मेरी सिर्फ बेवकूफी थी और कुछ भी नहीं। अगर आप चाहेंगे तो इनकी मूवी को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए मैं अपनी पूरी की पूरी पावर का यूज कर लूंगा, लेकिन बस आप मुझे यहाँ पे माफ कर दीजिए। बिल बोल रहा होता है, देखो मैं तुम्हें माफ तो नहीं करने वाला, तो यहाँ पे तुम्हारे माफी मांगने का तो कोई मतलब नहीं है। अगर तुम्हारी कंपनी का बॉस भी आके मुझसे माफी मांगता है ना तो भी मैं तुम्हें माफ नहीं करने वाला। तुम बोल रहे थे कि इंडस्ट्री एक जाल है जो कि तुम लोगों ने बुना है। तुम्हारे ऐसे घटे डायरेक्टर्स की वजह से बहुत से ऐसे एक्टर्स होते हैं जो कि तुम्हारी वजह से अपनी लाइफ बर्बाद कर लेते हैं। तुम लोगों ने फिल्म इंडस्ट्री को काफी घटिया जगह बना दिया है, जिसकी वजह से कोई भी यहाँ पे रिस्पेक्ट के साथ में काम नहीं कर सकता। बड़े एक्टर के सामने तो तुम लोग कुछ बोल नहीं पाते, वही तुम लोग नए एक्टर और डायरेक्टर के सामने अपनी पावर को शो करते हो। देखो अब मैं तुम्हारे साथ में क्या करता हूँ। यानक्यू सोच रही होती है, इसे बोलते हैं पैसे की पावर। बिल ने यहाँ पे आने के साथ ही इस बंदे को क्रश कर दिया और ये बंदा झुकने के अलावा कुछ भी नहीं कर पा रहा। तभी वो चैंकी होता है और बिल का पाँव पकड़ लेता है। चैंकी बोल रहा होता है, मिस्टर बिल में गलत था और ये मुझे समझ में आ चुका है, प्लीज आप मुझे एक और मौका दे दीजिए, मैं ये गलती कभी नहीं करूंगा। तभी बिल चैंकी को लात मारते हुए बोल रहा होता है, मुझसे दूर हट जाओ। फिर वो यानक्यू से बोलता है, हमें चलना चाहिए। कार में आने के बाद में यानक्यू बोल रही होती है, बिल तुम्हें परेशान करने के लिए माफ करना। बिल बोल रहा होता है, यानक्यू ये पिल खा लो, तुम्हें खाने के बाद में काफी अच्छा फील होगा। यानक्यू बोल रही होती है, तुम्हें पता है मैंने सब कुछ जानबूझ के किया है, मुझे पता था कि थोड़ी देर में तुम आने ही वाले हो, इसी वजह से मैंने तुम्हारी पावर को यहाँ पे सभी के सामने शो ऑफ कर लिया। इससे मुझे बिना बात के फ्री के फेवर्स मिलेंगे। और भले ही तुम कुछ भी बोलो, ये बंदा बोल तो सही रहा था ना कि फिल्म इंडस्ट्री बिल्कुल एक वेब की तरह है। कुछ 4-5 बड़े फिल्म हाउसेज है जो कि इंडस्ट्री को कंट्रोल करते हैं और इनका कोई ना कोई पार्ट आके तुम्हें बाबा परेशान तो करेगा ही। लेकिन यहाँ पे इस पार्टी के बाद में सभी को समझ में आ जाएगा कि मेरे पास में तुम हो, तो इसी वजह से मेरे काम काफी इजीली हुआ करेंगे और हाँ मुझे कोई परेशान भी नहीं करेगा। बिल बोल रहा होता है, मुझे पता है कि तुम काफी स्मार्ट हो, इसी वजह से मैंने भी तो तुम्हारे इस एक्ट के अंदर काफी अच्छी एक्टिंग करी। यानक्यू बोल रही होती है, वैसे बिल हम जो इंटरव्यू करने वाले हैं वो कहाँ पे होगा। बिल बोल रहा होता है, तुम्हें क्या लगता है ये कहाँ पे होना चाहिए। यानक्यू बोल रही होती है, या फिर तो बम्बई टाइम्स ग्रुप के अंदर होगा या जो डोंग के अंदर तुम्हारी फैक्ट्री बन रही है ना उसके अंदर होगा। बिल बोल रहा होता है, ये इंटरव्यू फैक्ट्री में होगा। डोंग काउंटी के अंदर मैंने एक इंडस्ट्रियल पार्क बनवाया है। वैसे मैं तुम्हें ये भी बोलूंगा कि तुम्हें डोंग काउंटी जाना चाहिए। मेरे वहाँ पे जाने के बाद में मैंने वहाँ पे बहुत कुछ चेंज करा है। अगर तुम लोकल चीजों के बारे में बताओगी तो बहुत सारे इन्वेस्टर्स होंगे जो कि वहाँ पे अट्रैक्ट होंगे। यानक्यू बोल रही होती है, मुझे पता है कि डोंग काउंटी के अंदर तुम काम कर रहे थे और तुम जहाँ की पब्लिक के लिए वेलफेयर का काम करो वहाँ पे तो काम हो ही जाएगा। सच में बिल तुम तो बहुत ही कमाल के हो, तुमने एक पूरी की पूरी काउंटी को चेंज कर दिया। बिल बोल रहा होता है, बाकी की डिटेल सही से देने के लिए ना तुम जियान झाओ से बात कर लेना, मैं तुम्हें उसका नंबर दे देता हूँ, वो तुम्हें हर एक चीज काफी सही तरीके से बता देगा। यानक्यू बोल रही होती है, ठीक है फिर मुझे जियान झाओ का नंबर दे दो। बिल बोल रहा होता है, वैसे कल क्रिसमस है और मेरे पास में करने के लिए कुछ काम था, तो इसी वजह से मैं कल तुमसे मिल तो नहीं पाऊंगा, लेकिन मैं तुम्हारे लिए छोटा सा गिफ्ट लेके आया हूँ। देखो तुमने मेरे बहुत सारी चीजों के अंदर हेल्प करी है, इसी वजह से मैं तुम्हें अपनी तरफ से कुछ शेयर्स दे रहा हूँ। यानक्यू बोल रही होती है, किसी रियल एस्टेट के डॉक्यूमेंट्स है क्या। बिल बोल रहा होता है, तुमने कहा था ना कि तुम्हें एक सी फेसिंग हाउस चाहिए, तो इसी वजह से मैंने मून दे बीच के सामने ही तुम्हारे लिए एक घर खरीदा है। वो लोकेशन बहुत ही कमाल के, तुम्हें वहाँ पे रहने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यानक्यू बोल रही होती है, मुझे लगा नहीं था कि मैं इतना इजीली एक घर खरीद लूंगी, वैसे तुम्हारा शुक्रिया इस गिफ्ट के लिए। बिल बोल रहा होता है, कोई बात नहीं, वैसे भी ये गिफ्ट इतना एक्सपेंसिव नहीं था, वैसे अगर तुम चाहो तो तुम मुझे इसके लिए पे कर सकती हो। यानक्यू बोल रही होती है, तुमने इतना अच्छा काम किया है तो तुम्हें थोड़ा सा तो गिफ्ट मिलेगा ही। बिल बोल रहा होता है, हाँ मैं तो ये डिजर्व भी करता हूँ। फिर हम देखते हैं दोनों के बीच में किस हो जाता है और आगे सिस्टम हो गया होता है।
अगले दिन हम देते रीटा को, जो कि बोल रही होती है बिल चलो कंपनी चलते हैं। तभी शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है कंपनी का रास्ता तो है नहीं, आखिर हम कहाँ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है फिलहाल तो हम एयरपोर्ट जा रहे हैं, वहाँ पे हमें कुछ काम था। रीटा बोल रही होती है क्या हम यहाँ पे किसी को पिक करने के लिए आए हैं, क्योंकि आखिर एयरपोर्ट पे तो क्या ही काम हो सकता है। बिल बोल रहा होता है नहीं, हम यहाँ पे किसी को भी पिक करने के लिए तो नहीं आए। रीटा बोल रही होती है तो फिर हम यहाँ पे आए ही क्यों है। बिल बोल रहा होता है एक बार तुम लगेज कंपार्टमेंट की तरफ देखो, तुम्हें समझ में आ जाएगा। सामान को देख के रीटा बोल रही होती है सारा सामान तो मेरा है, तो आखिर तुमने इन सभी को पैक क्यों करवा दिया। बिल बोल रहा होता है यूजुअली तुम काम के अंदर काफी बिजी रहती हो और हमें कहीं भी बाहर गए हुए काफी टाइम हो गया है, तो इसी वजह से मैंने डिसाइड किया कि हम एक ट्रिप पे जाएंगे। खुश होते हुए रीटा बोल रही होती है क्या तुम सच बोल रहे हो, तुमने इस चीज के बारे में मुझे पहले क्यों नहीं बताया, वैसे अभी तो बता दो कि हम कहाँ जा रहे हैं। बिल बोल रहा होता है ये एक सीक्रेट है जिसके बारे में मैं तुम्हें अभी तो नहीं बताने वाला। आगे हम देते वो लोग साउथ अफ्रीका आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है मुझे लगा था कि तुम मुझे उसा कंट्री लेके जाओगे, पर हम तो यहाँ पे घर से काफी दूर आ चुके हैं। बिल बोल रहा होता है यूरोपियन कंट्री के अंदर हम बहुत बार गए हुए हैं, वहाँ जाना इतना भी इंटरेस्टिंग नहीं होता जितना कि यहाँ पे आना इंटरेस्टिंग होता है। रीटा बोल रही होती है जब तक मैं तुम्हारे साथ में हूँ मैं कहीं पे भी जा सकती हूँ, मुझे तुम्हारे साथ में हर जगह काफी अच्छी लगती है। वैसे बिल हम अब कहाँ जाएंगे। बिल बोल रहा होता है पहले हम लोग होटल जाएंगे ताकि अपना सामान वहाँ पे रख सके। रीटा बोल रही होती है जबकि अब तुम मुझे बाहर लेके आए हो तो मैं भी तुम्हें काफी अच्छा गिफ्ट दूंगी। बिल बोल रहा होता है मुझे जो भी रिवॉर्ड मिलेगा वो मुझे रात भर चाहिए। रीटा बोल रही होती है मुझे पता था कि तुम ऐसा ही कुछ बोलोगे। आगे और साउथ अफ्रीका के होटल बिग ताज में आ गए होते हैं। बिल बोल रहा होता है रीटा कि तुम इस होटल को ऐसे कैसे देख रही हो, ये मेरे पेनिनसुला होटल जैसा ही तो है। रीटा बोल रही होती है नहीं मेरा मानना है कि ये होटल काफी अच्छा है, ऊपर से इस होटल के पास में काफी कमाल की शॉप भी है जैसे कि वाइन शॉप और बाकी सारी चीजें। मैं सोच रही हूँ यहाँ के जो आसपास का रियल एस्टेट की जमीन होगी ना वो काफी ज्यादा अच्छी होगी, हमें अपने लोगों को बोल के यहाँ पे इंस्पेक्शन कराना चाहिए। बिल बोल रहा होता है मैंने तुमसे कहा था ना कि हम काम से थोड़ी देर के लिए छुट्टी ले रहे हैं, तो आखिर तुम यहाँ पे फिर से काम को क्यों लेके आ रही हो, क्या हम थोड़ी देर के लिए काम को नहीं भूल सकते क्या। रीटा बोल रही होती है एटलीस्ट मुझे ये जगह तो देखने दो, मुझे ये जगह काफी ज्यादा पसंद आ रही है। बिल बोल रहा होता कि इस जगह में ऐसा भी क्या कमाल का है, मैं ऐसे सेम की सेम बिल्डिंग झोंगा में भी बनवा दूंगा। अभी हम यहाँ पे एंजॉय करने के लिए आए हैं तो एंजॉय करते हैं। रीटा बोल रही होती है मेरे गाल को थोड़ा धीरे से खींचो क्योंकि मेरा फाउंडेशन खराब हो जाएगा। तभी वहाँ पे बिल्डिंग का गेट खुलता है। बिल सोच रहा होता कि मुझे देखने में बंदा इतना अजीब क्यों लग रहा है। रीटा बोल रही होती है बिल क्या तुमने उस बंदे को नोटिस करा, वो बंदा तो बहुत ही अजीब है, आज का दिन इतना गर्म है फिर भी उस बंदे ने खुद को कवर अप कर रखा है, उसने एक ब्लैक कलर का हेड भी लगा रखा है और मास्क भी, यहाँ तक कि उस बंदे का पूरा आउटफिट ही ब्लैक है। आखिर इतनी गर्मी में ब्लैक आउटफिट कौन पहनता है। बिल सोच रहा होता है एक बंदा जो कि काले कपड़े पहन के घूम रहा है, क्या यहाँ पे वांग फैमिली ने खुद की तरफ से एक्शन ले लिया, चलो जो भी हो मैं बाद में देख लूंगा। बिल बोल रहा होता है रीटा हमें चलना चाहिए, वैसे भी बाकी लोगों से हमें क्या ही लेना देना है, हो सकता है आपका फैशन हो ब्लैक कपड़े पहनना। रीटा बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रहे हो। आगे वो लोग होटल के अंदर आ गए होते हैं। रीटा बोल रही होती है यहाँ पे गर्मी की वजह से मुझे काफी पसीने आ चुके हैं, इसी वजह से मैं जा रही हूँ नहाने के लिए, नहाने के बाद में हम लोग बाहर चलेंगे। बिल बोल रहा होता है ठीक है तुम जाओ मैं तुम्हारे यहाँ पे वेट कर रहा हूँ। साथ ही बिल सोच रहा होता है वो बंदा भी जो बाहर था ना वो मुझे काफी अजीब लग रहा है, लगता है मुझे उसके बारे में ऑर्गेनाइजेशन से बात करनी ही पड़ेगी। सीन चेंज होता है, हम देते हैं ल्यू होंग को जो कि अपने ऑफिस में बैठे होते हैं। तभी वहाँ पे उनका फोन रिंग करने लगता है। ल्यू होंग बोल रहे होते आज तुमने मुझे सामने से कॉल किया है, इसका मतलब सूरज पश्चिम से उगा है। बिल बोल रहा होता है बॉस होंग ल्यू क्या बासौर की न्यूज आई। होंग ल्यू बोल रहा होता कि तुम्हें बासौर के बारे में कैसे पता, लगता है कि तुम्हें युलू और निंगर ने बता दिया है कि यहाँ पे बासौर आने वाला है। पता है ब्लैक मार्केट से न्यूज आ रही है कि जो बासौर है वो थोड़ा सा लीक हुआ है, लेकिन जो ब्लैक मार्केट में बासौर है वो बहुत छोटे अमाउंट में है और उसे ज्वेलरी के अंदर कन्वर्ट कर दिया गया है, जल्दी ही वो ऑक्शन में बिकेगा। लोग तो बोल रहे हैं कि थोड़े से बासौर की कीमत काफी ज्यादा लगने वाली है। मैंने ऑलरेडी निंगर को भेज दिया इस चीज को लेकर इंक्वायरी करने के लिए। मैं पहले कंफर्म करना चाहता हूँ कि जो ये न्यूज है सच्ची है या झूठी, क्योंकि हम लोग बिना किसी जानकारी के ऐसे एक्शन नहीं ले सकते। बिल बोल रहा होता है क्या बांसौर का यूज करते हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, मुझे लगा था कि बांसौर सिर्फ एक्सपेरिमेंट में काम आता है और किसी चीज के अंदर काम नहीं आता। ल्यू होंग बोल रहे होते हैं नहीं बांसौर का यूज करते हुए हम लोग ज्वेलरी बना सकते हैं, जो भी बंदा उस ज्वेलरी को पहनेगा उसकी लाइफ काफी लंबी हो जाएगी। जो इस वर्ल्ड के अंदर टॉप रिचेस्ट बंदे हैं ना वो अपने कपड़े के अंदर बांसौर का यूज करते हैं ताकि वो अपनी लाइफ को लंबा कर सके। आज यहाँ पे जो ऑक्शन है वो रात को 8 बजे होने वाला है। इनकी लोकेशन होगी हायू कार्निवल। अगर तुम्हें वहाँ पे जाना हो तो तुम वहाँ पे जा सकते हो। किसी भी चीज को लेकर अगर तुम्हें न्यूज चाहिए होगी ना तो तुम मुझे कॉल कर देना।
बिल बोल रहा होता है अगर मुझे वहाँ पे जाने का मौका मिलता है तो मैं आपको कॉल कर दूंगा। बिल सोच रहा होता है जिस बंदे को मैंने आज देखा था उस बंदे को मैंने कहीं ना कहीं तो देख ही रखा है। फिर बिल सैन तियांजू को कॉल करते हुए बोल रहा होता है, मिस्टर सैन क्या आप इस होटल को हैक कर सकते हैं जहाँ पे मैं स्टे कर रहा हूँ? मुझे आगे सर्विलेंस कैमराज के सारे फुटेज चाहिए, मुझे इस होटल के फुटेज चाहिए। आप इसके बारे में किसी को भी मत बताइएगा और किसी को भी ये बात पता नहीं चलनी चाहिए कि मैं कहाँ पे हूँ। आप ऐसा ही बोल सकते हैं कि मैं एक टॉप सीक्रेट मिशन पे आया हूँ जिसके बारे में इन्फॉर्मेशन लीक करना बिल्कुल भी सही नहीं रहेगा। कॉल कट करने के बाद में बिल अंदर आ गया होता है। रीटा बोल रही होती है मैं तो तैयार हो चुकी हूँ, अगर तुम चाहो तो तुम भी तैयार हो सकते हो। बिल बोल रहा होता है लेकिन पहले मुझे यहाँ पे एक काम करना है। आगे हम देखते हैं दोनों के बीच में सिस्टम हो गया होता है। सीन चेंज होता है, मैं साउथ अफ्रीका के मॉल का सीन दिखाया जाता है। रीटा बोल रही होती है मैंने हमेशा सोचा कि यहाँ का मॉल कैसा होता होगा, आज तो ये देखने में बहुत ही मजा आएगा। बिल बोल रहा होता है मुझे तो यहाँ पे इस मॉल के अंदर कुछ भी खास नहीं दिख रहा, चाहे झोंगाई के मॉल हो या फिर यहाँ के, हमें खरीदने तो कपड़े ही है ना। रीटा बोल रही होती है मुझे पता है कि तुम्हें शॉपिंग करने में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है, एक काम करो तुम यहाँ पे कोई कैफे देखे और आराम से वेट करो, मैं खुद शॉपिंग करके थोड़ी देर में आ जाऊंगी। जब सामान उठाने में मुझे हेल्प चाहिए होगी ना तब मैं तुम्हें कॉल करके बुला लूंगी, तब तक के लिए तुम रेस्ट करो। बिल बोल रहा होता है ठीक है फिर आज की शॉपिंग के लिए मैं पे करूंगा और मैं पास एक कैफे में जा रहा हूँ आराम करने के लिए। रीटा बोल रही होती है तुम सच में बहुत ही अच्छे हो। आगे जो बिल होता है वो एक कैफे में आ गया होता है। कॉल करते हुए बिल बोल रहा होता है मिस्टर सैन आप अपने लोगों को बोले कि थोड़ा जल्दी जल्दी काम करे, मुझे इस फुटेज के अंदर स्पेशली काले कपड़े वाले बंदे की फुटेज चाहिए जिसने की ब्लैक हैट और ब्लैक मास्क लगा रखा है। वो बंदा मेरे लिए काफी जरूरी है क्योंकि मैं उसको टारगेट कर रहा हूँ। बिल सोच रहा होता है मैं होप कर रहा हूँ कि सब कुछ वैसा ही हो जैसा कि मैं चाहता था। सीन चेंज होता है, हम देते हैं रीटा को जो कि शॉपिंग कर रही होती है। तभी स्टोर के अंदर बिल की मम्मी अटैक करते हुए बोल रही होती है मैंने श्रेय को कहीं तो देखा है। तभी पीछे से जिंसू बोलते हैं कि तुम क्या कर रही हो, हमें अंदर चलना चाहिए ना, आज यहाँ पे बहुत सारे लिमिटेड एडिशन ला रखे हैं, मुझे तो आज के दिन का वेट कब से था। जिया बोल रही होती है लीसू एक सेकंड रुको, मुझे थोड़ा शांत होने दो। तभी शॉक्ड होते हुए लीसू बोल रही होती है वहाँ पर जो लड़की खड़ी है क्या तुम उसको जानती हो, क्योंकि तुम्हें देख के तो ऐसा फील हो रहा है कि तुम उसे जानती हो। किंजिया बोल रही होती है जो लड़की खड़ी है ना इसका नाम रीटा है और ये मेरी डॉटर इन लॉ है। शॉक्ड होते हुए लीसू बोल रही होती है क्या तुम्हारे बेटे की वाइफ है, तो आखिर यहाँ पे अकेले क्या कर रही है, तुम्हारा बेटा इसके साथ में आया होगा ना। किंजिया बोल रही होती है तुम्हें तो पता ही है ना कि मेरा और मेरे बेटे का कोई भी कांटेक्ट नहीं है, तो मुझे नहीं पता कि आखिर उसके लाइफ में क्या चल रहा है। लीसू बोल रही होते तो फिर आखिर तुम वेट किस चीज का कर रही हो, तुम्हें आगे बढ़ के बात करनी चाहिए ना, वैसे भी कौन तुम्हारे डॉटर इन लॉ को पता है कि तुम कौन हो। तभी किंजिया बोलती है लिटिल गर्ल तुम्हारे ऊपर ये आउटफिट बहुत अच्छा लगेगा, सच में तुम्हारी चॉइस तो बहुत ही अच्छी है। साथ ही रीटा सोच रही होती है इनको देख के ऐसा क्यों लग रहा है जैसे कि मैंने इनको कहीं तो देखा है और इनकी आंख और नाक तो बिल्कुल ही बिल से मैच करता है। रीटा बोल रही होती है मैंने तो ये ड्रेस कैजुअली पहन रखा था लेकिन आपका शुक्र है मेरी तारीफ करने के लिए, वैसे आंट आपके भी कपड़े काफी अच्छे हैं। जिया बोल रही होती है लिटिल गर्ल मैं भी चाइना से ही हूँ, तुम्हें देख के लग रहा है कि तुम भी चाइनीज हो, तुम्हें यहाँ पे देख के सच में काफी अच्छा लग रहा है। मैंने यहाँ पे कुछ स्कर्ट्स ली थी और मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मैं इसको कैसे मैच करूँ, क्या तुम थोड़ा सा मेरी शॉपिंग कराने में हेल्प कर सकती हो, वैसे तुम्हारे हाथों में जो स्कर्ट है ना ये तुम्हारे ऊपर काफी अच्छा लगेगा। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं आंटी मैंने ऑलरेडी काफी शॉपिंग कर ली है और अब मैं और शॉपिंग करने का नहीं सोच रही, ये स्कर्ट काफी अच्छी तो है लेकिन ये थोड़ी सी छोटी है और मेरा जो बॉयफ्रेंड है ना वो इसको पहनने नहीं देने वाला। जिया बोल रही होती है क्या ये स्कर्ट छोटी है, ये आराम से तुम्हारे नीज तक तो पहुँच जाएगी, तो आखिर ये छोटा कहाँ से है, तुम्हारा बॉयफ्रेंड तो काफी पुराने ख्यालों वाला है। रीटा बोल रही होती है मेरा भी ये सोचना कि ये छोटा तो नहीं है लेकिन मेरा बॉयफ्रेंड मुझे पहनने नहीं देगा, तो इसी वजह से मैं कब से सोच रही थी कि मुझे खरीदना चाहिए कि नहीं खरीदना चाहिए। जिया बोल रही होती है कोई बात नहीं तुम्हारी आंटी तुम्हारे लिए खरीदेंगी, तुम्हारी खुशी इंपॉर्टेंस रखती है और तुम अपने बॉयफ्रेंड की बिल्कुल भी टेंशन मत लो, वो पक्का से तुम्हें ये ड्रेस पहनने के लिए अलाउ कर देगा। फिर वो सेल्स गर्ल को बोल रही होती है तुम इसको पैक कर दो। रीटा बोल रही होती है आपका शुक्रिया आंटी। फिर रीटा बोल रही होती है आंटी चलिए हम लोग साथ में शॉपिंग करते हैं, वैसे भी मैं अकेले शॉपिंग करके काफी ज्यादा बोर हो गई थी और आपका मुझे वो स्कर्ट देने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन आप प्लीज मुझे और कुछ मत दीजिएगा। जिया बोल रही होती है चलो ठीक है पहले हम लोग शॉपिंग करने के लिए चलते हैं। लिटिल गर्ल वैसे तुम्हारा उस पिंक नेकलेस को लेके क्या सोचना है, क्या मैंने जो ड्रेस पहनी है उसके साथ में अच्छा लगेगा। रीटा बोल रही होती है नहीं नहीं ये इतना भी अच्छा नहीं है, ये काफी लाइट है उसके अंदर कुछ भी ऐसा खास नहीं दिख रहा, वहीं जो ये ब्लू डायमंड नेकलेस है ना ये बहुत ही अच्छा है, आपके ऊपर ये काफी अट्रैक्टिव लगेगा। किंजिया बोल रही होती है हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मुझे खरीद लेना चाहिए, वैसे हमें काफी टाइम हो गया शॉपिंग करते करते, तो चलो हम लोग डिनर करने के लिए चलते हैं। रीटा बोल रही होती है आंटी वैसे डिनर करने में मुझे कोई दिक्कत तो नहीं थी लेकिन शायद आज ये पॉसिबल नहीं हो पाएगा, मैंने बहुत सारा सामान खरीद लिया है
और मुझे पिक करने के लिए मुझे मेरे बॉयफ्रेंड को बुलाना पड़ेगा। शॉक्ड होते हुए किंजिया बोल रही होती है, क्या तुम यहाँ पे अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आई हो? रीटा बोल रही होती है, हाँ हम साथ में क्रिसमस मनाने के लिए आए थे। किंजिया बोल रही होती है, जबकि तुम अपने बॉयफ्रेंड के साथ में आई हो तो तुम जाओ जाकर उसके साथ में टाइम स्पेंड करो। आंटी तुम दोनों के बीच में आकर तुम्हारा टाइम वेस्ट नहीं करेगी। वैसे ही मेरा कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन है, अगर तुम्हें फ्यूचर में कभी भी शॉपिंग पे जाना हो ना तो हम साथ में शॉपिंग पे चल सकते हैं। लिसु बोल रही होती है, जिया क्या हुआ? जिया बोल रही होती है, मेरे बेटे और मेरे डॉटर इन लोगों के बीच में सब कुछ ठीक चल रहा है। ये लोग तो यहाँ पे साथ में क्रिसमस मनाने के लिए आए थे और ये तो काफी अच्छी बात है ना। तभी वहाँ पे बिल आते हुए बोल रहा होता है, अगर आप भी यहाँ पे हो तो आखिर आप जा क्यों रही हो? जिया सोच रही होती है, ये तो बिल की आवाज है। रीटा बोल रही होती है, बिल अभी तुमने क्या बोला? बिल बोल रहा होता है, मैंने उनको रुकने के लिए बोला। रीटा बोल रही होती है, तुम उन लोगों को जाने क्यों नहीं दे रहे? आखिर तुम उनको रोक क्यों रहे हो? बिल बोल रहा होता है, क्या तुम्हें पता है कि वो कौन है? रीटा बोल रही होती है, नहीं मुझे तो नहीं पता, लेकिन आज हम लोग शॉपिंग पे मिले थे और ये आंटी काफी अच्छी है। बिल बोल रहा होता है, ये अच्छी आंटी और कोई नहीं बल्कि मेरी मदर है। शॉक्ड होते हुए रीटा बोल रही होती है, क्या ये तुम्हारी मॉम है? किंजिया बोल रही होती है, हाँ मैं बिल की मॉम हूँ और तुमसे रास्ते में मिलके बहुत ही अच्छा लगा। वैसे मैं तुम्हें देख के काफी एक्साइटेड हो गई थी, इसी वजह से मैं खुद को रोक नहीं पाई और तुमसे मिलने के लिए आ गई। रीटा बोल रही होती है, अगर आप मुझे पहले बता देती कि आप कौन है तो मैं आपको आंट नहीं बल्कि मदर बोलती। बिल बोल रहा होता है, रीटा तुम बाकी लोगों को तो पहचानने में काफी अच्छी हो और तुम मेरी मॉम को नहीं पहचान पाई। फटाफट से तुम मेरी मॉम के पास में जाओ, वो तुम्हें रेड एनवलप देंगे, वो भी पैसे से भर के। आज की शॉपिंग का खर्चा मॉम के ऊपर। रीटा बोल रही होती है, फालतू बातें मत करो वरना मैं तुम्हें ये भी मारना स्टार्ट कर दूंगी। किंजिया बोल रही होती है, मैं प्रिपेयर होकर नहीं आई थी, इसी वजह से मेरे पास में कोई एनवलप तो नहीं है, लेकिन मेरे पास में तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है। हम लोग पहली बार मिल रहे हैं, इसी वजह से मेरी तरफ से ये इयररिंग को एक्सेप्ट करो। जब हम लोग अगली बार प्रिपेयर होकर मिलेंगे ना तब मैं तुम्हें पक्का से एक बहुत ही बड़ा रेड एनवलप दूंगी। रीटा बोल रही होती है, नहीं आंटी आखिर मैं इतना महंगा गिफ्ट कैसे ले सकती हूँ? यहाँ पे तो मुझे आपको गिफ्ट देना चाहिए था, लेकिन बिना किसी बात के मैं आपसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर रही हूँ। बिल बोल रहा होता है, ये मेरी मॉम है और तुम इनसे गिफ्ट एक्सेप्ट कर सकते हो, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। बिल बोल रहा होता है, मॉम जबकि हम सभी लोग यहाँ पे हैं तो हम लोग चल के साथ में डिनर करते हैं ना। जिया बोल रही होती है, मैं अपने दोस्त के साथ में आई हूँ तो हम तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तुम लोग जाओ जाके डिनर करो। रीटा बोल रही होती है, बिल आके तुम अपने मॉम से कब मिले थे? तुमने मुझे इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया। बिल बोल रहा होता है, लास्ट ईयर यांजिंग में हम लोग मिले थे। रीटा बोल रही होती है, लेकिन तुम्हारा तो इनसे पहले कोई भी कांटेक्ट नहीं था ना, तो आखिर तुम यांजिंग में कैसे मिल गए? और तुम्हारी मॉम को देख के तो लग रहा है कि इनकी कंडीशन काफी अच्छी है, तो आखिर इन्होंने तुम अपने साथ में क्यों नहीं रखा? बिल बोल रहा होता है, इनकी किसी दिक्कत की वजह से इनको मुझे ऑर्फनेज में छोड़ना पड़ा था और ये मुझे ऑर्फनेज में छोड़ने के बाद मेरे बाबा देखने के लिए आती रही है कि आखिर मैं ऑर्फनेज में सही से हूँ कि नहीं। अब ये जब भी मुझे देखती है इनको काफी ज्यादा गिल्टी फील होता है, इसी वजह से हमेशा भागने का ट्राई करती है और मेरे सामने नहीं आती। रीटा बोल रही होती है, क्या इतने सालों में इनका मन नहीं किया होगा तुम्हें देखने का? बिल बोल रहा होता है, नहीं ऐसी बात नहीं है, ये मुझे देखने के लिए आती रही है। अब इसका क्या होगा वो हम देखेंगे नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए थैंक यू।